कानपुर में रामनवमी के दिन हुए हंगामे के कुछ वीडियो सामने आए हैं, जिसमें दिख रहा है शोभा यात्रा के दौरान कैसे हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता हाथ में धार्मिक झंडा लिए उपद्रव मचा रहे हैं। एक वीडियो में दिख रहा है कि उपद्रवी दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, कुर्सियां फेंक रहे हैं, हाथों में झंडा और डंडा लेकर रोड ब्लॉक कर रहे हैं। पुलिस भी मौजूद है, लेकिन उपद्रवियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस दौरान दूसरे समुदायों के लोगों के साथ मारपीट की भी कोशिश की गई। पुलिस सूत्रों का कहना है प्लानिंग के तहत ये लोग सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश में लगे थे। शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की गलत अफवाह फैलाकर जमकर हंगामा किया। पुलिस ने ऑफिशियली भी पत्थरबाजी के आरोपों को खारिज किया है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें पत्थरबाजी के अफवाह के बाद लोग सड़क पर भाग रहे हैं। इससे इतर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस पर जूता फेंका जा रहा है। वहीं बवाल के बाद कुछ वीडियो में पुलिस के साथ अभद्रता की जा रही है। अब पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई कर रही है। अब तक 200 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जिसमें ज्यादातर कार्यकर्ता बीजेपी, आरएसएस समेत कई हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए हैं। एफआईआर के बाद कानपुर बीजेपी जिला अध्यक्ष अनिल दीक्षित ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि हम लोग किसी भी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी नहीं होने देंगे। साथ ही कहा कि पुलिस ने इन पर फर्जी मुकदमा लगाने का काम किया है। मैं भाजपा अध्यक्ष होने के नाते ये कभी स्वीकार नहीं करूंगा। पिछले 3 दिनों से जो सामान्य कार्यकर्ता एक नौजवान है, वो अपनी पिछले सालों के तरीके अपनी पूरी कार्रवाई करते हुए सारे साउंड सब कुछ फिट कर रहा था। तब प्रशासन ने क्यों नहीं उनको रोका था कि आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, आप 2 से ज़्यादा हर नहीं लगा सकते हैं। अगर ये 2 दिन पहले कार्रवाई हो चुकी होती तो हमारे कार्यकर्ता भी और प्रशासन के साथ सामंजस्य बैठ के हम मानक से अलग हट के कभी कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन ये प्रशासन को 2 दिन पहले से बताना शुरू कर देना चाहिए। उस दिन तक 12 बजे तक सारे लाउड स्पीकर बजते रहे। अचानक ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा आकर के कि 1 बजे के बाद पुलिस ने अपना रवैया दिखाते हुए कार्यकर्ताओं को एक बेमनसता तरीके से उनसे अभद्रता की और उनके साउंड छीनने के बाद उनको कहीं ना कहीं धरने पे बैठना पड़ा। ये सब कार्रवाई हुई है। इसके बाद अगर प्रशासन ने इसमें कोई बड़ी कार्रवाई की है, निश्चित तौर पे शाम को हमने एक बैठक बुलाई है जिनसे सब कुछ तय करके किसी भी सूरत में किसी कार्यकर्ता को इस मुकदमे में जेल नहीं जाने देंगे। ये हम बिल्कुल प्रशासन से बात करके तय करेंगे कि ठीक है जो कुछ हो गया, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, उनसे अगर कुछ भी गलती हुई है तो हम कमरे में बैठ करके उनसे बात कर लेंगे। लेकिन किसी भी सूरत में उनके कोई भी धारा में जेल जाने का कोई औचित्य ही नहीं है, जेल नहीं जाने देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा और किसी कार्यकर्ता को जेल नहीं जाने दूंगा। आपको बता दें, रामनवमी यात्रा के दौरान डीजे साउंड बॉक्स की संख्या को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की थी। तय लिमिट जिसे पुलिस 2 बता रही है, उससे कहीं अधिक संख्या में लोग डीजे बॉक्स के साथ यात्रा निकाल रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जब्त कर लिया। इसी तरह पूरे शहर भर में चल रहे शोभा यात्रा पर पुलिस ने इस तरह की कार्रवाई की। इसके बाद लोग पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए शोभा यात्रा के दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया। डीजे को लेकर पुलिस और भक्तों के बीच विवाद चल ही रहा था। इसी दौरान एक शोभा यात्रा जब मुस्लिम बहुल इलाके से निकल रही थी तो किसी ने अफवाह फैला दी कि दूसरे समुदाय की तरफ से पत्थरबाजी हो रही है। इसके बाद शोभा यात्रा में शामिल लोग उपद्रव मचाने लगे, दुकानों में तोड़फोड़ की जाने लगी। किसी तरह मामले को पुलिस ने शांत कराया। इस दौरान कुछ लोग पुलिस से अभद्रता करने लगे, जिसका वीडियो भी वायरल है। इसी तरह हंगामा और पुलिस के साथ अभद्रता के कई वीडियो वायरल हैं, जिसके बाद इन लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। इस मामले को लेकर कानपुर पुलिस के एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर हरीश चंद्र ने कहा कि पुलिस के साथ अभद्रता की गई थी। कुछ लोगों ने शोभा यात्रा के दौरान पुलिस के काम में बाधा डालने का काम किया है। यात्रा के दौरान पत्थरबाजी की अफवाह फैलाई गई, जिसके लिए इन सभी पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही शोभा यात्रा के दौरान तय लिमिट से ज्यादा साउंड बॉक्स रखने वाले डीजे संचालकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। सुनिए उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कहा। 6 तारीख को श्री राम नवमी की शोभा यात्राएं पूरे जनपद में थी। सैकड़ों से ज़्यादा शोभा यात्राएं निकली हैं और सभी जो है वो पूरी दिव्यता भव्यता के साथ जो है सकुशल संपन्न हुई हैं। कुछ जगहों पे ये संज्ञानित हुआ है, जैसे मस्टन रोड पे ये एक अफवाह फैलाई गई कि वहाँ पर पथराव हुआ है, मारपीट हुई है, जबकि वहाँ हमारे लोकल पुलिस के ऑफिसर्स मौजूद थे। उन्होंने जो है वो शोभा यात्रा को सकुशल वहाँ से संपन्न कराया और वो समाप्त हुई।
और उसमें जो डीजे थे पूर्व में निर्धारित संख्या से ज़्यादा थे, उनको मीटिंग के माध्यम से भी बताया गया था उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के और शासन के निर्देशों क्रम में। उसके बावजूद भी जो है वो उन डीजेस का जो है वो उपयोग किया जा रहा था। उस क्रम में डीजे संचालकों और डीजे मालिकों के खिलाफ जो है वो पूरे जनपद में एफआईआर दर्ज हुई हैं। और जो वेस्टर्न रोड में एफआईआर दर्ज हुई है उसमें कुछ तथाकथित यूट्यूबरों के द्वारा जो अफवाह फैलाई गई और साथ ही साथ कुछ लोगों के द्वारा शोभा यात्रा को असफल करने का प्रयास किया गया, जो वो नहीं कर पाए। उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई अज्ञात में और उसकी जांच चल रही है। हमें कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, हम उनको एग्जामिन कर रहे हैं। रावतपुर क्षेत्र में चूँकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोभा यात्राएँ निकलती हैं और जो मुख्य शोभा यात्रा थी वो निकली भी और सकुशल संपन्न भी हुई, परंतु जो अन्य शोभा यात्राएँ थी उसमें वो लोग जो आयोजक गण थे वो डीजे की संख्या अधिक लेकर जाना चाह रहे थे, जो कि उनको मना किया गया। उस पर वो पुलिस से उलझे भी और कुछ वीडियोस भी हमें मिले हैं जिसमें पुलिस के कार्य में उन्होंने बाधा डाला। उसमें उनके विरुद्ध जो और डीजे संचालकों के विरुद्ध जो है वो एफआईआर दर्ज की गई है। किसी संगठन या किसी ऑर्गेनाइजेशन के विरुद्ध, खासकर जो ये प्रचारित किया जा रहा है कि आरएसएस के लोगों के विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज की गई, ये गलत है, भ्रामक है। ऐसा जिसके द्वारा भी किया गया उसको भी हम कानूनी रूप से देख रहे हैं। बहरहाल ध्वनि प्रदूषण को लेकर के जो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश हैं उसका जो है वो जनपद में कठोरता से पालन कराया जाएगा। अब शोभा यात्रा के दौरान जो वायरल वीडियो सामने आया है उस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग इस कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ इसका विरोध। इस मामले से जुड़ी आगे जो भी अपडेट आएंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। स्क्रिप्टिंग की है शुभम ने, मेरा नाम श्रुतिका है। आप देखते रहिए दी लालन टॉप। शुक्रिया।